नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाएं घट रही है। जिस तरीके से बिहार में पुल गिर रहे हैं, सवाल खड़ा ये हो रहा है कि नीतीश कुमार के सुशासन वाले राज्य में जहां CCC की बात की जाती है, उसमें से क्या करप्शन वाला नाम खत्म हो गया है। और यही वजह है कि बिहार में जो पुल का निर्माण चल रहा है, उस पुल के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है और पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा। लगातार जिस तरीके से पुल गिरने की घटना जून महीने में बिहार में हुई है, अब तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार की नीयत में क्या है भाई। बिहार में पुल लगातार क्यों गिर रहा है? जिस तरीके से बिहार में सरकार गिरती है, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार गिराते हैं, क्या उनकी सरकार में भ्रष्टाचार की बलि पुलों को चढ़ाई जा रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। और जिस तरीके से पुल गिरने की घटना बिहार में घट रही है, अब सवाल ये उठेंगे कि इसका जिम्मेवार कौन होगा, गुनाहगार कौन होगा, और लोगों की जो असुविधाएं बढ़ेगी, इसका कसूरवार कौन होगा। तो चलिए शुरू से विस्तार से बताते हैं आपको। बिहार के अररिया से इसकी शुरुआत हुई। अररिया में सबसे पहले निर्माणाधीन पुल गिरा। गजब की फजीयत हुई नीतीश सरकार की, जब केंद्रीय पथ निर्माण एवं परिवहन विभाग के मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान आया कि यह काम तो बिहार की सरकार करा रही थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार, लेकिन बीजेपी के लोग इसके लिए जिम्मेवारी नहीं उठाते और जिम्मेवारी का पल्ला नीतीश बाबू पर डाल देते हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि अररिया का जो निर्माणाधीन पुल गिरा, इसका कसूरवार कौन होगा। अब आपको समझाते हैं एक बार नीतीश कुमार के बारे में, फिर अगले दो बार पुलों के बारे में चर्चा की जाएगी। अब जरा समझिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व में रेल मंत्री रहे और जब वो रेल मंत्री थे और तब रेल दुर्घटना घटी तो नीतीश कुमार ने नैतिक तौर पर जिम्मेवारी लिया और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब पुल गिर रहे हैं उन्हीं के सरकार में, जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों और भ्रष्टाचार की बलि पुल चल रही है, तो नीतीश कुमार की सरकार क्यों नहीं गिर रही है? सवाल ये उठेंगे, नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते नीतीश कुमार कि बिहार राज्य में जो राज्य सरकार के मत से पुलों का निर्माण हो रहा है, उसका कसूरवार कौन है भाई, जिसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। अररिया में गिरा पुल, नीतीश सरकार की फजीहत अभी करा ही रही थी। सिवान से खबर आ गई कि सिवान में भी भाई साहब पुल गिर गए। गंडक नदी पर सिवान के महाराजगंज में जो पुल था, वो पुल गिर चुका। अब जरा ये सोचिए कि लगातार दूसरी घटना एक महीने के अंदर ही 18 जून की घटना है जब अररिया में पुल गिरा। 22 जून को, दिन का अंतराल कितना, 4 दिन, 22 जून को सिवान में गंडक नदी पर बना पुल भरभरा कर गिर गया। अब जरा यह सोचिए कि सिवान में जो पुल गिरा, इसमें किसकी जिम्मेवारी होगी? जनता आखिरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसे बनाए? राज्य के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं और उनका ये सुशासन वाला बिहार का पुल गिरने वाला मॉडल कौन सा है, ये जनता भी समझना चाहती है साहब। लेकिन अब आप आश्चर्य मत कीजिए, 22 जून की घटना के ठीक बाद 23 जून को राज्य के मोतिहारी में पुल गिर गया।
अब 3 घटना पुल गिरने का, 18 जून, 22 जून और 23 जून। अब सवाल यह है कि बीजेपी के लोग कहीं इसमें विपक्ष की साजिश न बता दे। हालांकि आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि मोतिहारी की जो पुल जो निर्माणाधीन थी, वो जो गिरा, उसको लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया। और मुकदमा किसके विरुद्ध? तो साजिश का आरोप लगाकर कि ये पुल जो है वो साजिश की गई थी, इस वजह से गिर गई। जरा सोचना चाहिए कि बिहार सरकार क्या भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते पुलों को अपने नग्न आंखों से सूक्ष्मता से देख रही है? क्या गिरते हुए पुल के सौंदर्यता को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो जूम करके देख रहे हैं क्या? ये 3 दिन 18 जून, 22 जून और 23 जून राज्य में पुल गिरी तो जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवार कौन होगा? विपक्ष के लोगों पर आखिरकार कब तक सब कुछ डाले जाएंगे? जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, ठीक इसके बाद एक पुल गिर जाता है, तो एनडीए की सरकार में गिरते हुए पुलों का कसूरवार कौन होगा? सवाल ये। और मंत्रालय तो आपको मालूम ही है किसके पास है? बीजेपी के पास है, बीजेपी के कोटे में है। अब चलिए जरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान को आपको बताते हैं, क्या कहा उन्होंने। तेजस्वी यादव ने लिखा कि पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गुल खिले। 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेचारे 2 उप मुख्यमंत्री तो इन सब के बारे में जानते ही नहीं है। जानकर भी क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डबल इंजन धारी लोग कह देंगे कि पुल खुदकुशी कर रहे हैं या चूहे पुल कुतर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहेंगे भाइयों बहनों चुपचाप पुल गिरते हुए देखो, नहीं तो कथित जंगल राज आ जाएगा। पुल गिरना एक्ट ऑफ गॉड है। यह मोदी की गारंटी से भी बड़ी गारंटी वाले पुल थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे कंक्रीट के पुल की क्या मजाल। मित्रों बोलो जय श्री राम। मुख्यमंत्री कहेंगे कि पहले पुल गिरता था जी, अब हम लोग एक साथ आ गए हैं तो पुल गिर रहे हैं। जान लीजिए एक बात, एक एक पुल गिर रहा है तो गिर रहा है। वो लोग ही किया है जी, वो लोग नदी और पानी के साथ मिलकर ही गड़बड़ करता रहता है। हम सबकी जांच कराएंगे। भाई तेजस्वी यादव भी गजब की चुटकी ले रहे हैं। भाइयों बहनों वाले नरेंद्र मोदी के बयान और उनके एक्ट ऑफ गॉड, जो एक पुल गिरा जिस पर मोदी जी का बयान आया था बीजेपी का। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में गिरते पुल के लिए वो यही कहेंगे कि गिर रहा पुल तो देखते रहो, गिरने दो, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान सब तो आपको मालूम ही है। एक बात जान लीजिए, और नीतीश जी फिर हो सकता है कहेंगे कि वो सब कर रहा है, हम सबकी जांच कराएंगे। तेजस्वी यादव ने मजा ले लिया है। खैर, बिहार में जो पुल गिरने का सिलसिला है, ये सिलसिला तो लगातार जारी है। पुल गिरने की घटनाओं ने तो कई बार विपक्ष को मौका दिया। और मुझे याद है जब बिहार में सरकार बनती है या फिर सरकार कुछ ही दिन चली होती है, पुल गिरने लगती है और सवाल करने लगते हैं सरकार कब गिरेगी। तो अब सवाल अब यह है नया कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बिहार में लाचार अधिकारी हो गए हैं, नेता सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। तो इन गिरते पुलों का जिम्मेवार कौन सरकार होगी? मोदी जी की या फिर बिहार में नीतीश जी की? अब ये सवाल उठेंगे, बवंडर मचेगा, बवाल मचेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।